हेलो व्यूवर्स, दी हॉरर वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहते हैं। सच्ची और डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, ये कहानी एक सरकारी मुलाजिम की जो कराची के एक सरकारी अस्पताल में काम करता था। उसका नाम सलीम था। वो सरकारी अस्पताल में क्लर्क की नौकरी करता था। गवर्नमेंट की तरफ से उसे एक क्वार्टर मिला हुआ था। वो बताता है कि उसका क्वार्टर मुर्दा खाने के बिल्कुल सामने था। गर्मियां थीं और वो रोजाना छत पर ही सोता था। मुर्दा खाने से अजीब व गरीब आवाजें रोजाना आती थीं और वो इसका आदी हो चुका था। इसीलिए उसे कभी डर नहीं लगता था। एक रात वो सो रहा था तो किसी औरत की आवाज सुनाई दी जो उसका नाम लेकर उसे पुकार रही थी। वो चौंक कर उठ खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो फिर से सो गया। अभी वो सोने के लिए लेटा ही था कि उसे फिर से अपने नाम की आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ बहुत करीब से आ रही थी। वो बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसने फिर से यहाँ वहाँ देखा, उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वो बेचैन होकर छत पर टहलने लगा। आधी रात हो चुकी थी। उसने सिगरेट सुलगाई और कश लेते हुए आवाज़ के बारे में सोचने लगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मुर्दा खाने से अजीब-गरीब आवाज़ें आती थी, जिसकी सलीम को आदत हो चुकी थी। लेकिन इस बार किसी औरत ने उसका नाम लेकर उसे पुकारा था, जो कि पहली बार हुआ था। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो सिगरेट पीते पीते उस बारे में सोचता रहा और कुछ देर जाग कर उस आवाज़ का इंतज़ार करने लगा, लेकिन फिर वो आवाज़ नहीं आई। वो सो गया और अगले दिन सुबह इस वाक़ये को भूलकर अपने काम की तरफ निकल गया। पूरा दिन और शाम गुजारने के बाद रात को फिर से सोने के लिए बिस्तर पर लेटा। अभी वो सोया ही था कि उससे उसके पांव पर कोई चीज हरकत करते हुए महसूस हुई। वो नींद में था, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो हरकत करती हुई चीज इसके पूरे जिस्म पर महसूस हुई। वो इसे एक ख्वाब समझ रहा था। उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत जिस्म की मालिका लड़की उसके ऊपर बैठी हुई उसके जिस्म को सहला रही है। वो इतनी खूबसूरत लड़की अपने ऊपर देखकर पसीने से शराबोर हो गया। उसे मज़ा आने लगा और उसका वजूद पूरी तरह से उस लड़की की गिरफ्त में आ गया। दोनों ने मिलकर पूरी रात मोहब्बत की रोमांस किया। सुबह जब वो उठा तो उसका जिस्म हल्का हो रहा था और उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। वो उस दिन काम पर नहीं गया। उसे रात होने वाले वाक़ये को अपना ख्वाब समझा और पूरा दिन ऐसे ही गुजार दिया। अगली रात वो सोया तो उसी तरह का मंजर उसे दिखाई दिया। वही खूबसूरत चेहरा, वही कातिलाना अदाएं और वही जिस्म जिसकी चाहत में वो मरा जा रहा था। सलीम शादीशुदा नहीं था, इसलिए इसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। पूरी रात यूं ही सेक्स करते हुए गुजरी और सुबह हो गई। सुबह उसे यूं महसूस हुआ कि वो ख्वाब देख रहा था। अगले दिन भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो काम पर नहीं गया। कुछ रात उसके साथ ऐसा ही वाक़या होने लगा और उसे इसी तरह मज़ा आने लगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सलीम कमज़ोर होने लगा था और देखते ही देखते वो इतना कमज़ोर और बीमार हो गया कि बिस्तर से उठकर चल भी नहीं सकता था। चूँकि वो बहुत दिन से ऑफिस नहीं जा रहा था, इसलिए एक दिन इसका दोस्त उससे मिलने आया और जब उसने इसकी ऐसी हालत देखी तो तशवीश में मुब्तला हो गया और पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। सलीम ने डरते डरते सारा वाक़या सुनाया। उसका दोस्त भी ये सुनकर परेशान हो गया और उसने कहा कि आज रात में एक आमिल को तुम्हारे घर ले आऊँगा। चुनांचे रात को आमिल उसके घर पे आया और उस वक्त का इंतज़ार करने लगा जब वो लड़की उसके साथ बिस्तर पर आती है। रात के मखसूस पहर वो लड़की फिर से आई। लड़की ने अपना अमल करना शुरू ही किया था कि आमिल ने कुछ पढ़कर लड़की के ऊपर पानी फेंका। लड़की के मुंह से चीखें निकलने लगी। वो दूर जाकर गिर गई। उस लड़की ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश में नाकाम हुई।
आमिर ने फिर से कुछ पढ़ा और इसके मुंह पर पानी फेंका। लड़की चीखती रही। चीखते चीखते लड़की का चेहरा बदलने लगा और देखते ही देखते वो एक खतरनाक डाइन और चुड़ैल के रूप में आ गई। आमिर ने उससे पूछा कि तू कौन है और सलीम के साथ ऐसा क्यों कर रही है। चुड़ैल ने बताया कि मैं ऐसे नौजवान लड़कों को अपने हवस का निशाना बनाती हूँ। जब उनकी पूरी ताकत में ले लेती हूँ तो इससे मेरी खूबसूरती और जवानी में इजाफा हो जाता है। वो जवान जिसके साथ मैं सेक्स करती हूँ वो कमज़ोर और बीमार होकर मर जाता है। इसी तरह आए दिन मैं ऐसे नौजवानों को अपने हवस का निशाना बनाती हूँ। आमिर ने उस चुड़ैल पर पड़कर फिर फूंका और चीखती हुई ज़मीन पर गिर पड़ी। आमिर बहुत देर तक पड़ता रहा पर वो चुड़ैल को अपने काबू में नहीं कर पा रहा था। उधर चुड़ैल दर्द के मारे चीख रही थी, लेकिन उसकी ताकत इतनी थी कि इस पर आमिर के अमल का ज़्यादा असर नहीं हुआ। बिलाखिर आमिर के अमल से चुड़ैल डर गई। आमिर ने चुड़ैल को कहा कि तू सलीम को छोड़ दे और यहाँ से कहीं दूर चली जा। चुड़ैल ने वादा किया कि मैं चली जाऊंगी। आमिर ने उसे छोड़ दिया और वो चुड़ैल वहां से चली गई। उसके बाद वो कभी भी मुड़कर वापस नहीं आई और कुछ दिनों बाद सलीम की तबीयत भी बेहतर होने लगी। नाज़रीन, ये कहानी सलीम ने हमें खुद सुनाई थी। अब इस कहानी में कितनी हकीकत और कितना अफसाना है ये हमें नहीं मालूम। जैसे हमने कहानी सुनी आप तक पहुंचा दी। मज़ीद इस तरह की दिलचस्प और सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।